कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। भारतीय वक्त के मुताबिक कोई 2:45 बजे ये वाकया पेश आया पहलगाम के इलाके में, जहां पर लोग हाइक करते हुए, क्योंकि पहलगाम को मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीर का या इस रीजन का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों की हलाकत का मामला। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिम सयाहों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? अच्छा सर, अब ये है कि जो ये कह रहे हैं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी आप जब तक पाकिस्तानी बन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। मैं ये अभी मेरे सामने से गुजरा, मैंने कहा मैं ये भी आपके सामने रख दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात करते हैं कि चले थोड़े से हालात ठीक हो, ये हो वो हो, तो वही एक स्टार्ट हो गया। आप इस अटैक पर क्या कहेंगे? ये कश्मीर में जो हुआ है, बहुत ही आम मासूम लोग मारे गए हैं, और अब ये जो एक पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू होने लगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कट शॉर्ट करके अपना विजिट वो वापस पहुंच रहे हैं सऊदी। कहा जा रहा है एक साइड से कि लश्कर तैयबा का वो इट्स विंग है उनका। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें दो चीजें आ लिया, ये मैं कहना चाहूंगा। पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? ये सवालों जवाब, ये टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ हम 1947 से यही हो रहा है इसमें। और जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसमें माओ के बच्चे मर रहे हैं। आज कर्नाटका और उड़ीसा के लोग जो हैं और गुजरात के कुछ लोग थे, उनका किसी चीज के साथ क्या मारना, जो जाफर एक्सप्रेस में वो निकाल के पंजाबियों को मारते रहे हैं, उसमें उनका क्या कसूर था? फिर उस जाफर एक्सप्रेस में अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टीटीपी है, तालिबान है, ये सारे का सारा इसको क्लोज कौन करेगा? क्या इसको हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? और दूसरा देखें, मैं भारत हालात हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड आई विटनेस करके आया हूं। वहां फिर लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ही चौक में मस्जिद है, एक ही चौक के अंदर मंदिर है। मैं गुरुद्वारा गया, चांदी चौक, 7 दीवार मस्जिद की लगती है गुरुद्वारा साहब के साथ। मैं पीछे जामिया मस्जिद उस एरिया में घूमता रहा, न्यू दिल्ली के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहां जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया, तो मैंने वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उसमें भी मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो है उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने की सलाहियत है। फिर एक जो कैदी नंबर 804 है, वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन तालिबान है, हमारे आइडियल तालिबान है, हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बच्चियां स्कूल ना जाए फिर क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी आइडियोलॉजी। वो काले जादू टाइप के अब कोई नया कोई सिस्टम लेके आना चाहता है, जिसमें वो कहता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, रियासत मदीना है। ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे? और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। इस मजाक नहीं है जो भी कर रहे हैं। और खासकर इस कश्मीर के इस हमले में टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज देयर ऑन द सॉइल, और उसके बाद ये कि मोदी साहब
सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, तो वो इस चीज को जो है वो उससे खौफजदा हो के या उसको अब एक खराबी पैदा करने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल, ये मैं खुद इसी तरह की खबरें सुन रहा हूँ, और बल्कि इसमें टाइमिंग में देख रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और दूसरा, इस वक्त जो है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो जंगों की कमी नहीं है। पहले अभी जो हालात हैं देखें, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक किसी भी जंग को बंद करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये अगर इस वक्त जो मैं सुन रहा हूँ कि जी इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, क्या ये इस चीज का हल होगा? जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा हूं। लेकिन अब मुझसे आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर अगर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गम गुस्सा और जो तकलीफ है, उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनके साथ काम करना चाहिए टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं आज, क्योंकि वहाँ पर मेडोज और जो खूबसूरत वादियाँ हैं, और ये वाक़या जहाँ पर पेश आया, कहा जाता है कि वहाँ पर एक सरसब्ज़ जो चरागाह यानी कि मेडो वहाँ पर मौजूद थी, और लोग वहाँ पर जाने का तरीका जो है, या तो आप हाइक करके वहाँ पर जा सकते थे, या जो पोनीज और जो घोड़ों पर सवार होकर के आप उस इलाके में जा सकते थे। जो ऐनी शायदीन हैं, जो इत्तलात वहाँ पर आ रही हैं कि जब वो एक सरसब्ज़ जो चरागाह है वहाँ पर पहुँचे, तकरीबन 40 के करीब लोगों का ये काफ़िला था, तो अचानक से उनका कहना है कि कुछ नामालूम अफराद करीबी जंगलों से नमूदार हुए और उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो अभी तक की इतलात है, 26 लोग जो हैं कहा जा रहा है कि मारे गए हैं। अभी तक इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है किसी ने कबूल नहीं की, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा वहाँ पर जो बॉडीज़ हैं उनको रिट्रीव करने के लिए। अभी तक जो फाइनल फिगर है कि इसमें कितनी कैजुअल्टीज़ हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन इवन अगर ये कंफर्म भी हो जाता है कि 26 लोग अभी तक अगर उसमें मारे गए हैं, तो ये हालिया सालों के अंदर मकबूजा कश्मीर में ये सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो सिविलियन हैं वो मारे गए हैं। अब जो रिएक्शन सामने आया है, अभी तक मैं सरकारी रिएक्शन की पहले बात करूं, एक तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने इस हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि जो लोग भी इस वाक़े के पीछे मुलव्विस हैं उनको ज़रूर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और इजहार हमदर्दी किया है उन ख़ानदानों से जिनके लोग इस वाक़े में चले गए हैं। इसी तरह से जो बाकी उनकी क़यादत है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं।